हिंदू स्वाभिमान सम्मेलन के लिए देहरादून में आए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं प्रख्यात समाज सेवी डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने उत्तराखंड के विभिन्न सामाजिक एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने संबोधन में डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मुसलमानों की हो रही अवैध घुसपैठ को तत्काल रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि इस विषय पर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो पर्वतीय क्षेत्रों की जनसांख्यिकी स्थिति प्रभावित हो सकती है, जिसके दूरगामी परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, ये चारों संगठनों ने देश में सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग वीर हिंदू विजेता हिंदू शुरू की है। मई जून महीने में स्टेट लेवल की यह ट्रेनिंग 14 प्रांतों में पूरी हुई है। जम्मू उड़ीसा में चल रही है, राजस्थान में आज शाम से शुरू होगी। जून एंड तक भारत के सभी राज्यों में यह ट्रेनिंग पूरी होगी। यह ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सभी स्कूल कॉलेजों में यह ट्रेनिंग दी जाएगी। यह वर्ष भर चलता रहेगा। यह ट्रेनिंग का सूत्र है, किसी ने हम पर हमला किया, हम लड़ेंगे, छूटेंगे, उनको पकड़ेंगे, उनको नीचे पटकेंगे, उनको पीटेंगे और जीतेंगे। 6 सूत्रीय। करीब एक दशक से जिस रिसोर्ट का पर्यटकों को इंतजार था, सरकारी लापरवाही के कारण वह अब खंडन में तब्दील हो चुका है। इस खंडर में गुलदान ने अपना डेरा जमा लिया है, जिससे आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। कोटद्वार के इस रिसोर्ट में गुलदार का आशियाना बनने से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। रिसोर्ट के समय पर ग्रामीण विकास विभाग का कार्यालय और जनपद बिजनौर के तेलीपाड़ा फार्म भी है, जहां बड़ी आवासीय कॉलोनी है। बुधवार को कोडिया से तेलीपाड़ा फार्म की ओर जाने वाले राहगीरों ने रिसोर्ट की 2 मंजिली छत की बाउंड्री में गुलदार को बैठे देखा। बताया कि दिल्ली फार्म से कोटद्वार के लिए प्रतिदिन सैकड़ों लोग आवागमन करते हैं। रात में भी इस मार्ग पर आना जाना बना रहता है। भाई देख लो बहुत खतरनाक टेंडो बैठक है। बाप रे। निर्माताओं द्वारा ड्राई एरिया में बार एंड रेस्टोरेंट का बोर्ड लगाने को लेकर स्थानीय लोग भड़क गए और उन्होंने जमकर हंगामा काटा। हंगामे के बाद धर्मशाला संचालकों ने आनन फानन में बोर्ड हटाया और तब जाकर यह मामला शांत हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि पैसों के लिए जानबूझकर हरिद्वार के धार्मिक और पौराणिक महत्व को बदनाम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार के श्रवणनाथ नगर स्थित भटिया भवन में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। बीती रात फिल्म के किसी सीन को फिल्माने के लिए होटल के बाहर बार एंड रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा दिया। रात होने तक स्थानीय व्यापारी, पार्षद और कई समाज सेवी मौके पर इकट्ठा हो गए। उनकी बिल्डिंग मालिकों और मुंबई से आए फिल्म निर्माताओं के साथ तीखी बहस हुई। लोगों ने जमकर विरोध किया तो तत्काल बोर्ड पर बार शब्द को मिटाया गया और तब जाकर मामला शांत हुआ। ये हमारी धर्म नगरी है। यहाँ आप देखिए, ये पिक्चरों की शूटिंग कर रहे हैं। बार एंड रेस्टोरेंट के इन्होंने लाइट लगे हुए बोर्ड लगा दिए यहाँ पे। ये कह रहे हैं हमारे को बार लगाने की परमिशन है। ये भी आप यही बोल रहे हैं। बताओ कौन सी परमिशन है आपके पास? भाटिया जी रुक जाओ, आप लोग रुक जाओ जरा, आप लोग अभी आप बोल रहे हो ना, शकल दिखाओ, इनकी कैमरे में शकल दिखाओ। कहाँ से आ रखे भाई आप कहाँ से? देखिए, हम सभी उन हरिद्वार के जागरूक युवाओं को और भाटिया भवन के आसपास के उन सभी स्थानीय निवासियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे एक मैसेज मात्र पर उस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया जो हरिद्वार की पवित्रता को खराब कर रहे थे, यहाँ के तीर्थ की मर्यादा को खराब कर रहे थे, बार का बोर्ड लगाकर वहां पर कुछ प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के मौके पर वरिष्ठ संत आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। हरिद्वार से वीडियो संदेश जारी कर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि आज देश में उल्लास और आनंद का दिन है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लोक मंगल की एक पावन यात्रा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की सराहना करते हुए स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि इन 12 सालों में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां प्रधानमंत्री ने कीर्तिमान स्थापित न किया हो। इसके साथ ही स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि आज भारत दुनिया की एक बड़ी और मजबूत आर्थिक व्यवस्था बनकर उभरा है।
आज भारत में अत्यंत आह्लाद उल्लास है। एक ऐतिहासिक दिवस है कि जब भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने शासन व्यवस्था के 4,399 दिवस संपूर्ण किए हैं। ये उनकी एक यात्रा, लोक मंगल की यात्रा, लोक कल्याणकारी यात्रा, ये राष्ट्रोत्थान की यात्रा, अनथक, अविराम, अविच्छिन्न, उनकी साधना का सातत्य, एक निर्बाध यह सेवा यात्रा, एक ऐसी सेवा यात्रा जिसमें सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनी। उनका जीवन समष्टि कल्याण के लिए है। उनके जीवन में विश्व बंधुत्व दिखाई देता है। राष्ट्र के उत्थान की उद्दाम भावना उनमें है। कौन सा क्षेत्र ऐसा होगा जहां उन्होंने कीर्तिमान नहीं बनाए। 13 जून को देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड होगी। इस बार परेड की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति एवं सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने 12 जून शाम देहरादून पहुंचेंगी और राष्ट्रपति निकेतन में रात्रि विश्राम करेंगी। वहीं वीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के मुताबिक राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे को लेकर देहरादून पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पासिंग आउट परेड और रात्रि विश्राम के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान और एडवाइजरी जारी करने के साथ ही उनको तय समय पर लागू भी किया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस आमजन को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेगी और दौरे को सफल बनाएगी। इस संबंध में हमारी देहरादून पुलिस ने लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसमें विभिन्न जो हमारी जोनल अफसर हैं, जो हमारे सेक्टर अफसरों में इसको पूरा डिवाइड किया गया है। 2 दिवसीय दौरा होगा और उसमें ट्रैफिक के जो हमारे मैनेजमेंट्स हैं, ट्रैफिक की हमारी एडवाइजरी ऑलरेडी इसमें जारी की जा रही है और जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति राजपुर रोड स्थित अपने आवास में रहेंगे, तो उस समय के दौरान में कई समय पे हमें रूट डाइवर्जन भी करना पड़ेगा, इसलिए जो उसकी एडवाइजरी है वो अलग से जारी की जा रही है। साथ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स समय मिल गया है और जो विभिन्न स्थानों पर ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि 2 दिवसीय दौरा महामहिम राष्ट्रपति का सकुशल संपन्न होगा। उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और देश वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है। अठावले ने मेक इन इंडिया सहित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। 3 करोड़ मकानों को बजट भी अनाउंस किया है। नए जो कच्चे मकान है उनको पक्का मकान देने का शौचालय के साथ ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और जो आयुष्मान भारत योजना है, योजना ऐसी है कि एक फैमिली को 1 साल में 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने का ये स्कीम है। तो अभी तक कम से कम 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हुआ है। मतलब एक फैमिली को 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो कोई आदमी बीमार हो गया तो मतलब एक आदमी बीमार होता है, दूसरा भी होता है, तो कम से कम 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा हुआ है। और 3 करोड़ से ज्यादा हमारी महिलाएं, जो हमारी माँ बहनें हैं, वो मतलब लखपति बन गई, लखपति दीदी बन गई है। कलियर शरीफ से 7 महीने के मासूम के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने। कलियर शरीफ से 7 महीने के मासूम के अपहरण का सनसनीखेज मामला आखिरकार पुलिस की शानदार कार्रवाई के बाद सुलझ गया। महज 96 घंटे के भीतर पुलिस ने न सिर्फ मासूम बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया, बल्कि उसे अगवा करने वाले शातिर दंपत्ति को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि बिहार के सीतामढ़ी से एक परिवार अपने बच्चे के इलाज और दुआ के लिए कलियर शरीफ आया था। इसी दौरान एक दंपति ने बड़ी चालाकी से परिवार से दोस्ती भी, कई दिनों तक उनका भरोसा जीता और फिर मौका मिलते ही 7 महीने के मासूम को लेकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें गठित की गई। देखिए 7 जून की शाम को एक सूचना थाना कलियर को मिली थी कि जिसमें एक परिवार जो सीतामढ़ी बिहार से यहाँ कलियर शरीफ जी में अपनी अर्जी लगाने आया था, ट्रीटमेंट के लिए आया था, उनका 7 माह का बच्चा चोरी हो गया। गिरफ्तार आरोपी अभी प्रथम दृष्टया ये पता लग रहा है कि वो कुछ समय लंढोरा क्षेत्र में भी रहे हैं। दोनों
स्ट्रेंजर टाइप के, कभी यहाँ कभी कहाँ, स्टैटिक उनकी कहीं लोकेशन नहीं है। हमें कल थोड़ा हिंट मिला था, लेकिन इसीलिए हम उनको ट्रैक नहीं कर पाए कि जहां उनको लगता है मौका वहां रह लिए, कभी रेलवे स्टेशन, कभी किसी घाट, तो इसलिए हमारा काम थोड़ा टफ हुआ था। लेकिन पूरी टीम ने डेडिकेशन के साथ काम किया और केस को वर्कआउट किया है।